Good morning, dear students. Today we are going to start the remaining parts of the prose, the last chapter, Bholi. In the previous class, we read the next day Ramlal cut Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." Bholu, Bholi was frightened. She didn't know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi has been torn out of the house and sold. तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें वो जो रामलला भोली का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि चलो मेरे साथ आओ और हम लोग स्कूल चलेंगे, मैं तुमको स्कूल लेकर चलूँगा। तो भोली listening the voice of his father, she was frightened. वो जब अपनी पापा की यह बात सुनती है तो वो डर जाती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि कुछ ही दिन पहले जो उसकी गाय लक्ष्मी, जो एक सबसे ओल्ड गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको उसके घर से बेच दिया गया था, यानी बाहर कर दिया गया था। अब उसको भी ऐसा ही लग रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि उस लक्ष्मी की तरह, उस गाय की तरह मुझे भी इस घर से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को वो इसी से वो क्या एकदम भयभीत से डरी हुई थी। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। एंड आफ्टर देन नाउ वी बिगिन टू स्टार्ट। नो 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 नो, she shouted in the terror and pulled her hand away from her father's grip. और इस तरह से वो कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, और अपने हाथ को अपने पापा के हाथ से वो छुड़ाती है और दूर चली जाती है, यानी भग जाती है। जैसे बच्चे नहीं भग जाते हैं वैसे। व्हाट्स मैटर विथ यू, यू फूल, shouted रामलाल, I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will be teachers and the others school's girls think of us when see her. उसी समय वो जो रामलाल है कहते हैं कि क्या बात है मूर्ख, यानी अपनी लड़की को कहते हैं, भोली को, क्या हुआ। वो चिल्लाते हैं और कह रहे हैं, हम तो तुमको केवल स्कूल लेकर चल रहे हैं। और वो अपने वाइफ से कहते हैं कि उसको सबसे अच्छा जो उसका ड्रेस है, कपड़ा है, उसको आज पहना दे, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स और बच्चे वहाँ पे देखेंगे। तो वो कहते हैं, न्यू क्लॉथेज हैज नेवर बीन मेड फॉर भोली, द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हिज सिस्टर वेयर passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which has shrunk after many washing and no longer fitted Champa. She was even bathed and oils and rubbed into her dry and matched hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. और भोली के लिए न्यू ड्रेस है नेवर बीन मेड बार भोली। और इस तरह से जो उनकी भोली सबसे लास्ट लड़की थी, सबसे छोटी थी, उसके लिए कभी कपड़ा नहीं, न्यू कपड़ा कभी नहीं खरीदा जाता था, क्योंकि उसकी 4 बहनें थी, जो उससे 3 बड़ी बहनें थी, तो उन सबका जो कपड़ा होता था उसको पास कर देता था, मतलब उसको दे दिया जाता था। उस दिन वो लक्की थी, क्योंकि
नो वन बट टुडे शी वाज लकी। वो लकी थी क्योंकि उसे उस दिन नया कपड़ा जो उसकी बहन चंपा थी उसमें फिट नहीं होता था, यानी जिसे छोटा नहीं हो जाता है, तो उसी कपड़ा उसको पहनाया गया और पूरा उसको नहलाया गया और उसके बाल में ऑयल वगैरह लगाया गया और कंघी किया गया। तो उसको लगा कि मैं यहाँ से कहीं अच्छा ही जगह जा रही हूँ, मतलब क्योंकि वो ऐसा कभी वो प्रिपेयर्ड हुई नहीं थी, यानी उसको अच्छी तरह से ड्रेसेस पहनाया गया, हेयर को कॉम वगैरह करके उसको सही किया गया। तो उसको लगा कि मुझे लग रहा है कि हम यहाँ से अच्छी जगह जा रहे हैं। व्हेन दे रिच द स्कूल द चिल्ड्रेन वेयर ऑलरेडी इन द their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. अब वहाँ वो जाते हैं और जाने के बाद से स्कूल जब पहुँचते हैं तो जो चिल्ड्रेन हैं वो क्लास में ऑलरेडी बैठे हुए हैं और रामलाल अपनी बच्ची को जो हेड मिस्ट्रेस हैं, जो अध्यापिका हैं, उनको वो हैंडेड कर देते हैं, मतलब वहाँ छोड़ देते हैं और फिर वो रिटर्न चले आते हैं। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। और जब वो छोड़ के चले आते हैं तो वो चारों तरफ देखती है और एकदम भयभीत यानी डरी हुई सी, उसके आंखों में एकदम डर सा दिखाई देता है। देयर वेयर सेवरल रूम्स इन द each rooms. Girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in the corner in one of the classroom. और इस तरह से वो चारों प्रत्येक रूम में देखती है कि हर जगह बच्चियाँ जो स्टूडेंट है वो बैठे हुए हैं और सभी एक मैट है, मैट पे पलटी मार के बैठे हुए हैं और कुछ स्टूडेंट हैं जो लिख रहे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। भोली डिडंट नो what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friends. भोली डिडंट नो व्हाट वाज लाइक अ स्कूल। वो नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है क्योंकि वो तो पहली बार गई थी, लेकिन जब वहाँ का वो माहौल देखी, व्हाट हैपेंड बट शी वाज ग्लैड, यानी वहाँ पे वो देखकर वहाँ पे एकदम खुश थी क्योंकि उन बच्चों में से वो सोच रही थी कोई तो एक मेरा मित्र बनेगा, इस बात को लेकर वो एकदम खुश थी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. जो क्लास टीचर हैं, एक जो लेडी, द टीचर हु वाज क्लास, जो जिस क्लास में वो थी वहाँ की जो टीचर थी वो उसे कहती हैं, कुछ कहती हैं, लेकिन वो जो भोली है वो उनकी बातों को शी डिडंट अंडरस्टैंड वेरी वेल, वो समझ नहीं पाती है। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, द कलर्स फैसिनेटेड हर। द हॉर्स was brown just like the horse on which the Tahsildar has come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbors. The parrot was green like the parrots she has seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. यानी जो अध्यापिका हैं, जो टीचर है, उससे कुछ कहें लेकिन उस बात को वो समझ नहीं पाई क्योंकि वो वहाँ पे जो वॉल्स पे जो फिगर बना हुआ था वो उस फिगर को देख रही थी, और जब देख रही है उस फिगर को देखकर वह एकदम फैसिनेटेड थी, मतलब प्रसन्न थी। और वो क्या देख रही है, देख रही है कि जो वहाँ पे जो घोड़ा का फिगर बना हुआ था, हॉर्स का,
वो वैसा ही हर्ष था ब्राउन कलर में, जिस दिन उसका इनाग्रेशन था उस स्कूल का, जिस पे तहसीलदार जो आए थे, एकदम सेम कलर का घोड़ा था। और फिर देख रही है कि जो एक गोट का फिगर बना हुआ है, वह गोट अपने घर के बगल के जो पड़ोसी हैं, जस्ट वैसे ही गोट है जैसे कि वो अपने घर के बगल के पड़ोसी का गोट को देखी है। फिर वो देख रही है पैरट, वैसा ही पैरट है जैसे वो उसने अपने ऑर्चर्ड में यानी आम के बगीचे में जैसे तोते को वो देखी थी। फिर देख रही है ओल्ड गाय, काऊ, वह काऊ एकदम वैसे ही थी जैसे कि उसकी क्या, जो लक्ष्मी ओल्ड गाय थी जिसको उन्होंने क्या कर दिया था, सोल्ड कर दिया था यानी बेचा था, एकदम वैसे ही वो देखती है। और उसको देखकर फिर देख रही है कि जो उसकी टीचर हैं उसके बगल में खड़े हैं और उसको देखकर वो मुस्कुरा रही हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। और वो पूछते हैं कि बेटा क्या नाम है तुम्हारा। भो सी कुड स्टीमर ऑन फर्चर देन दैट। वो स्टीमर करती है मतलब तुतलाती है और अपने नाम को क्लियर नहीं बता पाती है। Then she began to cry, and tears flow from her eyes in helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girl who she knew were still daughter laughing at her. जब वो पूछी तो वो जब वो क्लियर नहीं बता पा रही है तो अपने सर को नीचे करके वो रोना स्टार्ट कर दी, चिल्लाने लगती है। लेकिन शी केप्ट हर हेड डाउन एंड शी सैट इन हर कॉर्नर एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप द गर्ल्स हु शी न्यू स्टिल लाफिंग एट हर। यानी जब वह नहीं बता पाई तो वो रोने लगती है, और रोने लगती है तो वो देखते हैं कि शी केप्ट हर हेड डाउन, वो अपने सर को नीचे कर लेते, झुका लेती है और रोना स्टार्ट कर देती है कोने में। नॉट डेयरिंग टू लुक अप द गर्ल्स, और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि फिर वो सर को ऊपर करे और अदर्स गर्ल्स की तरफ वो क्या करे, देखे, क्योंकि उसको लगता है कि जो अदर गर्ल्स हैं वो क्या कर रही हैं, उस पर हंस रहे हैं, क्योंकि वो जानती है। व्हेन स्कूल बेल रैंग ऑल द गर्ल्स scurried out of the classroom, but Bholi dare not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. और इस तरह से बेल लगता है, सारे बच्चे चिल्लाते हुए घर के लिए यानी स्कूल को छोड़कर चले जाते हैं। यानी जैसे छुट्टियां होती है तो बच्चे भागने लगते हैं, वैसे भाग जाते हैं। और जो भोली है वो अभी भी वैसे ही उस कॉर्नर में क्या कोई है, बैठी हुई है। Bholi, the teacher's voice was so soft and smooth. In all her life, she has never been called like that. He touched her hair. और जो टीचर हैं, जो अध्यापिका हैं, वो एक मधुर वॉइस में, सुरीली आवाज़ में उसको बोलती हैं। शायद वैसी आवाज़ वो अपने जीवन में शायद कभी भी नहीं सुनी हो। उसके हार्ट को वो टच करती है आवाज़। कहते हैं कि गेट अप सेड द टीचर। इट इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। नॉट टेल मी योर नेम, नाउ टेल मी योर नेम। और वो उसे पूछती हैं और कहते हैं बेटा आप अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल body, who would her stammering tongue again disgrace her, but for the snake of this kind women. However, she decided to make an effort. She has such a smoothing voice, she would not laugh at her. Bha 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 bha.
शी बिगन टू स्टीमर, वेल डन, वेल डन. द टीचर encouraged, कम नाउ, कम ऑन नाउ, एंड फुल नेम. Baba बोली at last, she able to say it and felt received as if it was a great achievement. और इस तरह से वो जब नाम पूछती हैं तो फिर वो बोलती है भा भा भा, यानी फिर लाती है, और वो क्लियर नहीं बोल पाती है, लेकिन फिर उसको जो उसकी अध्यापिका है उसको इनक्रेज करती हैं, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा बोल रही हो बेटा, बहुत अच्छा बोल रही हो. और फिर वो लास्ट में अपनी कंप्लीट नेम को बोल देती है, और जो उसकी अध्यापिका है वो उसको इनक्रेज करती हैं, और इनक्रेज करने के बाद से वो बोल लेती है, और उस समय उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि को क्या कर लिया, हासिल कर लिया. तो ठीक है, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमेनिंग पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे. तो ओके, थैंक यू.